आप सबके लिए लेकर के आया हूं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, बाजार बहुत व्यापक है, विशाल है, विपुल है, लेकिन इस बाजार में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स होते हैं जिनको इतने बड़े बाजार में से खोज करके आपके सामने लाने का काम हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक करता आया है। तो इस सप्ताह भी पूरे बाजार को समझकर सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके सामने लेकर के आता हूं, जिनको स्टडी करने से आपके एनालिसिस में नई धार आती है, आपको नए कॉन्सेप्ट्स का व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है और यह काम चार्ट ऑफ द वीक बखूबी करता है। तो इस सप्ताह भी बड़े ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए पेश खिदमत है। तो सबसे पहले आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, चर्चा करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, आपके एनालिसिस को कोई एक नया डायमेंशन मिल सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो इस सप्ताह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पूरे विश्व के सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट की, जहां बेमिसाल तेजी आई है और जिसकी बदौलत इलॉन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। वो चार्ट है टेस्ला का। टेस्ला के चार्ट से इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का श्री गणेश करते हैं। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने टेस्ला का वीकली चार्ट। भाई, आपको शर्तिया याद होगा कि अब से कुछ ही सप्ताह पहले, अक्टूबर के अंत में, नवंबर की शुरुआत में, यानी कि मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले हम बात कर रहे थे टेस्ला के चार्ट की और इसमें बन रहे बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की। और वहां से जो तेजी बनी उसने सबको चकित करके रख दिया है, सिवाय उनके जो चार्ट देखना जानते हैं। तो देखिए, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाए और उस जीत का पूरा सेहरा बंधा इलॉन मस्क के सिर, और उसके चलते टेस्ला के शेयर में हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी है। तो आपने देखा कि $400 के आंकड़े को पार करके बड़ी तेजी बनी है टेस्ला के चार्ट में, और इस तेजी की शुरुआत हुई उसी पैटर्न से जिसका जिक्र इसी चार्ट ऑफ द वीक में सबसे पहले हुआ था। अब देखिए, वहां से तेजी बनी, लेकिन अब आ रहा है फ्रेश ब्रेकआउट। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर टेस्ला ट्रेड कर रहा है। और टेस्ला कोई छोटा मोटा चार्ट नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो गई है टेस्ला, और इसका चार्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ला का चार्ट भी टेक्निकल चार्ट्स के रूल्स के सामने नतमस्तक है, और उसका प्रमाण है चार्ट ऑफ द वीक में इसका शामिल होना और उसके बाद ये बड़ी तेजी आना। तो टेस्ला के चार्ट को इस सप्ताह आपको जरूर एक बार रिविजिट करना चाहिए। अगर आपने तब स्टडी किया था, दोबारा कीजिए, देखिए क्या तब्दीली आई है और अब जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसके मानी क्या है ये समझिए। तो टेस्ला के चार्ट से इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं और टेस्ला के चार्ट से सीधे चलते हैं निफ्टी आईटी के चार्ट की ओर। निफ्टी आईटी को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला, जबरदस्त तेजी बनी। देखा आपने कि कैसे ब्रेकआउट आने के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को पीछे छोड़ते हुए नए कीर्तिमान बनाए। देखिए, जब बाजार कमजोर था, निफ्टी आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था। चार्ट ऑफ द वीक में मैंने आपको अपने अनुभव से यह बात बताई थी कि जो चार्ट्स बाजार की कमजोरी में नहीं कमजोर होते हैं, वही बाजार की तेजी में सबसे आगे दौड़ते हैं, और इसका यह अप्रतिम उदाहरण आपको दिख रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पर। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर आईटी इंडेक्स के चार्ट चल रहा है। ये देखिए, बड़ा ही जबरदस्त चार्ट है। अब आपको करना क्या है, होमवर्क समझिए। अपना होमवर्क है कि फिबोनाची एक्सटेंशन डालिए इस चार्ट पर और यह तय कीजिए कि इसके संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह जरूर गौर से देखिएगा। बाजार की तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव, सीमित दायरे के कारोबार से इस चार्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर यह इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो इसको स्टडी कीजिए और इसके लिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं उसका अनुमान लगाइए। जो अनुमान आप लगा पाए वो कमेंट में मेरे साथ जरूर बांटिएगा। तो यह है इस सप्ताह का दूसरा बड़ा रोचक चार्ट, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स। और अब बिना समय गंवाए आइए सीधे कुछ करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय कराता हूं, लेकिन उससे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, इस सप्ताह कई सारे चार्ट्स ऐसे थे जिनमें बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आए। कुछ चार्ट्स ऐसे थे जिनमें नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, लेकिन एक चार्ट ऐसा था जिसमें न केवल एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ मुझे नजर आया, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिखा। तो इसीलिए मैंने इस सप्ताह जुबिलेंट इंग्रेविया के चार्ट को ही चुना है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब आप भी चार्ट देखेंगे तो आप भी इस चार्ट को देखकर बड़े ही विस्मित हो जाएंगे। तो आइए चार्ट देखते हैं। आपके सामने है जुबिलेंट इंग्रेविया का ये चार्ट, जिसमें के लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज आया है। आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक कप विद हैंडल की आकृति चार्ट पर बनी है। अब इतना कुछ चार्ट में हो तो उसे इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब आप करिए गणना। आप गणना इस बात की कीजिए कि इस तरह के चार्ट में अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं।
कैसे इस चार्ट को रीड किया जाता है और इस चार्ट में किस प्रकार का फॉर्मेशन बनाए, कप विद हैंडल की सफलता का दर क्या है, इसका भी अनुमान लगाइए और इस पैटर्न को जांचिए, बेहतर ढंग से समझिए, क्योंकि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है जुबिलेंट इंग्रीविया का ये वीकली चार्ट। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। भाई चाहे आप देश के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको होटल के कमरा लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा मांग है होटल रूम्स की कि होटल रूम्स है शॉर्ट सप्लाई में, क्योंकि सर्दियों के समय सभी लोग पर्यटन के लिए देश भर में अलग अलग कोनों में जाते हैं और विदेशों से भी लाखों सैलानी भारत आते हैं। तो ऐसे में देखिए होटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं एक विशेष होटल स्टॉक को जिसके चार्ट पर एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है शैलेट होटल्स के वीकली चार्ट को। जी हां, अब इस चार्ट की खूबी देखिए, 900 के आसपास लंबे समय से कंसोलिडेशन और फिर आया है ब्रेकआउट। आइए चार्ट को गहराई से समझते हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को, यानी कि शैलेट होटल्स के इस वीकली चार्ट को। गौर से देखिए चार्ट को, लगातार शैलेट होटल्स बाजार को आउट परफॉर्म करता रहा है। 2024 में हमने देखा कि स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर कायम हुआ और यह लेवल लगभग 900 का था। 900 से जूझता रहा पूरे साल ये स्टॉक, यानी कि 2024 में जब बाजार में हम नए कीर्तिमान बनते देख रहे थे, नए हाइज बन रहे थे, इस स्टॉक में बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन ये 900 को पार नहीं कर पा रहा था। लगभग हर दूसरे सप्ताह 900 के ऊपर जाता था लेकिन टिक नहीं पाता था, नीचे आया, यानी कि बड़े बड़े विक्स ऊपर की तरफ 900 के ऊपर कायम होते हुए चार्ट पर नजर आए। फिर इस सप्ताह आया ये विशाल ब्रेकआउट, 1000 को भी पार कर गया शैलेट होटल्स और इसीलिए इस सप्ताह ये चार्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो शैलेट होटल्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक जिसमें नया बड़ा दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है और अब यहां फिबोनाची ही आपका सहारा है। फिबोनाची की मदद से निकालिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं। याद रखिए कि जब इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है तो कई सप्ताह का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल इस चार्ट पर है वो अब 900 रुपए की है, क्योंकि 900 जो कि पहले बड़ा रेजिस्टेंस था अब बड़ा भारी सपोर्ट बन जाएगा। तो शैलेट होटल्स है इस सप्ताह का रोचक चार्ट ऑफ द वीक, जरूर से इसको स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि कितना ही इंटरेस्टिंग चार्ट है शैलेट होटल्स का और इस तरह से कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है वो इस बाजार में भी ढूंढने से मिलते हैं। लेकिन ढूंढना पड़ता है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भाई देखिए, कोई यदि आपसे ये कहे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सफलता बिना मेहनत के मिलती हो तो सरासर झूठ कह रहा है। गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की आय, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको रात रात जागना पड़ता है और तब जाकर के सफलता मिलती है, क्योंकि इतने चार्ट्स देखने पड़ते हैं। तो इस सप्ताह भी ढेरों चार्ट्स देखने के वायदे के साथ इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को यही समाप्त कर रहा हूं। इन चार्ट्स को डिटेल में समझिएगा और इन चार्ट्स को जब आप समझें, इनकी बनावट, इनकी संरचना, अगले अहम स्तर, इनका अनुमान अवश्य लगाइएगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके चार्टिंग स्किल्स में निखार आता चला जाएगा और उसके लिए थोड़ा सा श्रेय चार्ट ऑफ द वीक को भी जरूर